धुंध जमीन को छू रही थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे एक दूसरे में फंसी हुई कुछ फुसफुसा रही थी। और उस सन्नाटे में कोई था, एक जंगल जो मानचित्र पर बस हरे रंग का एक हिस्सा लगता है, लेकिन असल में वो एक जिंदा रहस्य है। यहाँ समय अपने नियम बदल देता है, वक्त धीमा हो जाता है और परछाइयां अपने रूप बदल लेती हैं। कभी किसी चेहरे की झलक तो कभी पीछे से महसूस होने वाली एक नजर जो वहां थी लेकिन दिखी नहीं। दुनिया के अलग अलग कोनों में कुछ ऐसे जंगल छुपे हैं जो न सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि कभी कभी दूसरी दुनिया के दरवाजे भी लगते हैं। और आज हम उन्हीं जंगलों में कदम रखने वाले हैं जहां एक बार गए तो लौटने की गारंटी कोई नहीं देता। नंबर 1, होया बाक्यू फॉरेस्ट। रोमानिया की ट्रांसिल्वेनिया घाटी, जहां धुंध अक्सर जमीन को छूती है और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझकर कुछ कहती सी लगती है। इसी घाटी में बसा है एक जंगल जो दिखने में तो साधारण है, पर इसके सन्नाटे में ऐसा कुछ है जो आपकी रूह तक को कपा देता है। होया बाक्यू फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे भूतिया, सबसे अनदेखा और शायद सबसे रहस्यमयी जंगल। कई लोग जब इस जंगल में घुसे और कुछ मिनट बाद निकले तो उनकी घड़ी में कई घंटे बीत चुके थे। वो बताते हैं जैसे किसी और ही वक्त में चले गए हों, जहां समय की रफ्तार वैसी नहीं चलती जैसी बाहर है। घंटे मिनट में सिमट जाते हैं और कुछ सेकंड जिंदगी के सबसे डरावने पल बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ समय ही नहीं, यह जगह भी सवाल बन जाती है। जंगल के बीचों बीच एक गोलाकार खुला घेरा है। चारों तरफ ऊंचे पेड़ है, लेकिन उस घेरे में एक भी पेड़ नहीं उगता। जैसे जमीन ने तय कर लिया हो कि इस घेरे में कोई जिंदगी नहीं पलने देगी। वैज्ञानिकों ने मिट्टी की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या ये जगह किसी और दुनिया का दरवाजा है या फिर कोई ऐसा अनदेखा रहस्य जो हमारी समझ से परे है? इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले लोगों ने एक और अजीब चीज महसूस की है। कुछ लोग जब जंगल से लौटे तो उनके शरीर पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो, लेकिन जंगल में न कोई जानवर दिखा, न कोई कांटा। कई लोगों को लगा कि किसी ने पीछे से उन्हें धक्का दिया, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। और सबसे अजीब बात, जब कुछ पर्यटक अपनी तस्वीरें देख रहे थे तो कैमरे में ऐसी आकृतियां कैद हुई जो वहां उस वक्त थी ही नहीं। धुंधली परछाइयां, हवा में झूलती साया जैसी चीजें और कभी कभी एक चेहरा जो आपके ठीक पीछे खड़ा होता है लेकिन आपको महसूस तक नहीं होता। तो क्या ये जंगल किसी और दुनिया का एक पोर्टल है या फिर ये धरती का वो कोना है जहां हमारी दुनिया और किसी दूसरी दुनिया की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं? नंबर 2, ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी का दक्षिण पश्चिमी इलाका जहां समय भी ठहर सा जाता है। यहाँ फैला है एक ऐसा जंगल जो अपने भीतर सिर्फ हरियाली ही नहीं बल्कि सदियों पुराने डर, प्राचीन आत्माएं और शैतानियत की छाया छुपाए बैठा है। ब्लैक फॉरेस्ट यानी श्वार्ज़वाल्ड। ये जंगल इतना घना है कि दोपहर के वक्त भी सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंचती। पेड़ों की टहनियां इस तरह आपस में उलझी हुई हैं जैसे किसी प्राचीन रहस्य को छुपा रही हो या फिर किसी को भी इस जंगल से बाहर निकलने ही न देना चाहती हो। यहाँ हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, ना कोई पक्षी, ना कोई आवाज, सिर्फ एक अनजाना डर जो हर कदम के साथ गहरा होता चला जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, यहाँ एक डार्क मंक दिखता है, एक लंबी काली पोशाक पहने, चेहरा पूरी तरह छुपाए, जो उन लोगों के पीछे आता है जो जंगल में अकेले भटकते हैं। लोगों का कहना है कि अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और फिर तुम इस दुनिया में कभी वापस नहीं आओगे। सालों से रिपोर्ट्स आती रही हैं कि कई लोग जंगल में ट्रैकिंग के लिए गए लेकिन फिर कभी नहीं लौटे और उनके साथ जो आखिरी तस्वीरें थीं उसमें अक्सर पीछे कोई एक परछाई खड़ी होती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर आधारित सैकड़ों डरावनी कहानियां, फेरी टेल्स और हॉरर किताबें लिखी जा चुकी हैं, क्योंकि इस जंगल में जो डर है वो कल्पना नहीं, सच्चाई बनकर सांस लेता है। आज भी जब सूरज डूबता है और जंगल काले साए में लिपट जाता है तो कई लोग यहाँ से दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई है जो उन्हें घूर रहा है। तो क्या ब्लैक फॉरेस्ट केवल एक घना जंगल है या ये धरती पर मौजूद किसी दूसरी अंधेरी दुनिया का प्रवेश द्वार, एक ऐसा जंगल जहां रात सिर्फ बाहर नहीं आपके अंदर भी उतरती है? नंबर 3, क्रुकेड फॉरेस्ट। शांत ठंडी हवा और एक ऐसा जंगल जो दिखने में बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म का सेट लगता है, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, ये सच्चाई है। पोलैंड के उत्तर पश्चिम में स्थित है एक अजीबोगरीब जंगल, क्रुकेड फॉरेस्ट। इसका हर पेड़ नीचे से मुड़ा हुआ है, एक खास कोण पर, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें ऐसे बनाया हो। पेड़ों का झुकाव इतना परफेक्ट है कि पहली बार देखने पर लगता है ये किसी इंसानी तकनीक का कमाल है। लेकिन बात यहीं पर डरावनी हो जाती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ऐसा हुआ कैसे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये नाजी सेना के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। दूसरे मानते हैं कि शायद यहाँ एलियंस ने उतरने की कोशिश की और उनके टेक्नोलॉजी के प्रभाव से पेड़ ऐसे बन गए। और फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जंगल असल में एक शापित क्षेत्र है जहाँ पेड़ कभी सीधे उग ही नहीं सकते। लेकिन वैज्ञानिक अब तक
इसका कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। न मिट्टी में कोई रेडिएशन मिला, न पेड़ों में कोई जेनेटिक गड़बड़ी कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ एक जैसी आकृति में क्यों झुके। क्या ये वाकई किसी और दुनिया का संकेत है? क्रुकेड फॉरेस्ट आज भी शांत है, लेकिन इस खामोशी में एक सवाल लगातार गूंजता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या घटा था जिसे इतिहास ने हमेशा छुपा कर रखा। नंबर 4, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। जब हम जंगल कहते हैं तो शायद हमारी आंखों के सामने कुछ हरियाली, कुछ जानवर, कुछ नदियां आ जाती हैं। लेकिन जब हम अमेज़न कहते हैं तो हम सिर्फ एक जंगल की नहीं, बल्कि एक अनदेखी दुनिया की बात कर रहे होते हैं। दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ ये विशाल वर्षावन अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमयी और सबसे जिंदा जंगल। इतना बड़ा कि इसमें पूरे भारत के बराबर क्षेत्र समा जाए। लेकिन इसकी असली पहचान इसके आकार से नहीं, बल्कि उन असली रहस्यों से है जो इसने सदियों से अपने भीतर छुपा रखे हैं। यहाँ हर एक पेड़ के पीछे एक कहानी है, हर नदी की गहराई में कुछ छुपा है, और हर रास्ता आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि आप वापस लौट कर आएं। अब तक सैकड़ों लोग इस जंगल में दाखिल हुए, ट्रेकर्स, वैज्ञानिक, खोजकर्ता, लेकिन बहुत से लोग कभी वापस नहीं लौटे। ना उनकी कोई आवाज आई, ना कोई सुराग मिला, जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। और जो कुछ लोग किसी चमत्कार की तरह लौटे, उन्होंने जो बताया वो सुनकर रूह कांप उठे। उनका कहना था कि जंगल के भीतर गहराइयों में एक सभ्यता छुपी है, एक ऐसी जनजाति जो इंसानों जैसी नहीं बल्कि किसी और दुनिया की लगती है। उनके चेहरे पर अजीब निशान, आंखों में अजीब सी चमक, और उनके आसपास एक ऐसी भाषा थी जिसे कोई नहीं समझ सकता। कुछ का तो कहना था कि ये लोग इंसानों को कैद कर लेते हैं, उन्हें अपने रिचुअल्स में इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। अमेज़न सिर्फ एक जैविक चमत्कार नहीं है, ये एक जीवित रहस्य है। शायद ये जंगल अब भी कुछ तलाश रहा है, शिकार या कोई नया रहस्य समेटने के लिए एक और रूह, क्योंकि अमेज़न में जो गया वो पहले जैसा कभी नहीं लौटा। नंबर 5, डेरिंग वुड्स। इंग्लैंड की जमीन पर एक ऐसा जंगल है जहां डर रात का नहीं बल्कि दिन का भी मेहमान बन चुका है। जिस वक्त बाकी दुनिया में सूरज रोशनी लाता है, उस वक्त ये जंगल अंधेरे की तरह बर्ताव करता है। यह है डेरिंग वुड्स, जिसे लोग द स्क्रीमिंग वुड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पेड़ खामोश नहीं है, बल्कि वो भी चीखते हैं। लोग कहते हैं जब आप इस जंगल के भीतर कदम रखते हैं तो आपके कानों में एक हल्की सी आवाज आने लगती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और फिर कुछ ही देर में वो फुसफुसाहट किसी की चीख बन जाती है। दिन के उजाले में भी यहाँ से अजीब अजीब चीखें और रोने की आवाजें आती है। लेकिन जब आप आवाज की दिशा में बढ़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, बस हिलते हुए पेड़ और एक डरावनी हवा। इतिहासकार मानते हैं कि 1700 के दशक में इस जंगल में सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई थी। कुछ पर जादू टोने के आरोप थे, तो कुछ केवल इसलिए मारे गए क्योंकि वो अलग थे। और तब से ये जंगल मरने वालों की चीखों से गूंजता रहता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं आज भी भटकती हैं। कई बार लोग बताते हैं कि उन्होंने किसी को पेड़ के पीछे छिपते हुए देखा, लेकिन जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा, वहाँ सिर्फ अंधेरा था और बर्फ जैसा ठंडा तापमान। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जगह किसी ऊर्जा के फटाव का केंद्र है, जहां समय और आत्माएं दोनों अटक चुकी हैं। यहां आने वाले कई पर्यटकों ने कहा कि जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उनकी घड़ी बंद हो गई थी या कैमरे की रिकॉर्डिंग अचानक ब्लैंक हो गई। डेरिंग वुड्स अब भी वहीं खड़ा है, शांत लेकिन भीतर से टूटा हुआ। नंबर 6, बियालोविजा फॉरेस्ट। यूरोप के दिल में बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर फैला एक ऐसा जंगल जहां पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो जिंदा गवाह है हजारों साल पुराने रहस्यों के। इसका नाम है बियालोविजा फॉरेस्ट, दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी जंगलों में से एक। यहाँ कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अब भी मरे नहीं हैं, बस खामोशी से जाग रहे हैं। ये जंगल सिर्फ हरियाली का खजाना नहीं, ये समय का एक कैद खाना है जहाँ अतीत आज भी सांस लेता है। यहाँ अब भी वो जीव पाए जाते हैं जो बाकी दुनिया से लगभग विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन इस जंगल की सबसे बड़ी कहानी इसके जानवर नहीं, इसके रहस्य हैं। स्थानीय लोक कथाएं बताती हैं कि इस जंगल की गहराइयों में विकर्णिया नाम की रहस्यमयी स्त्रियां रहती हैं, जिनका शरीर आधा इंसान और आधा पक्षी होता है। रात के अंधेरे में ये हवा में उड़ती है और अपनी भयानक आवाजों से जंगल में भटकते इंसानों को सम्मोहित कर लेती हैं। उनकी आंखों में अजीब चमक होती है और उनका गान जैसे कोई प्राचीन मंत्र हो, जिसे सुनने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। कहा जाता है जो इनकी आवाज सुन लेता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर खुद को इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकाल पाता। आज भी ये जंगल खुला है, सड़कें इसके बीच से गुजरती हैं, टूरिस्ट आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन जो लोग इसकी गहराइयों में गए वो कुछ ऐसा देख कर लौटे जो ना समझाया जा सकता है और ना ही भुलाया।
बियालोवेजा फॉरेस्ट कोई आम जंगल नहीं, ये एक जीवित आत्मा है जहां हर पेड़, हर परछाई, हर टहनी एक कहानी अपने भीतर दबाए हुए है जो अब भी सुनाई देती है। बस उसे सुनने के लिए आपके पास साहस होना चाहिए। नंबर 7, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, लेकिन रहस्यों और डर के मामले में शायद पहले नंबर पर। अफ्रीका के दिल में बसी हुई एक ऐसी जगह जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि उन रहस्यमयी शक्तियों के लिए है जो अब भी इंसान की नजर से छुपी हुई है। यहाँ वो जानवर रहते हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। कुछ तो इतने विशाल हैं कि उनके कदमों की थरथराहट जमीन को हिला देती है, लेकिन जानवरों से भी ज्यादा डरावना है इस जंगल का मौन। कॉन्गो के कुछ हिस्सों में आज तक कोई इंसान नहीं गया, और जो गए उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे वो किसी और ही दुनिया की कहानी लेकर आए। उनका कहना था कि उन्होंने रात में एक लंबी आकृति देखी जिसका चेहरा इंसान जैसा, लेकिन शरीर किसी दरिंदे जैसा था। कहा जाता है कॉन्गो के जंगल में अब भी मोक्लेम्बेम्बे नाम का विशाल जीव रहता है जो डायनासोर जैसा दिखता है। स्थानीय लोग उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि वो जंगल का रक्षक है, लेकिन जब वो नाराज होता है तो पूरा जंगल कांप उठता है। यहाँ रात में कुछ रोशनी जैसी आकृतियां दिखती हैं जो हवा में तैरती है और जिनका पीछा करने वाला इंसान कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोगों का कहना है कि जंगल में वक्त स्थिर हो जाता है। घंटों चलने के बाद भी जीपीएस एक ही पॉइंट पर घूमता रहता है, जैसे जंगल खुद किसी भ्रमजाल में बदल जाता हो। कॉन्गो जंगल में पेड़ों के बीच ऐसे निशान मिलते हैं जो न किसी जानवर के पंजे के हैं न इंसान के पैर के, और कई बार लोगों को लगा जैसे कोई पेड़ की ऊंचाई से उन्हें देख रहा है, कोई जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं था। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट कोई आम जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ पेड़, जानवर या नदी नहीं है। यहाँ एक छुपा हुआ संसार है जो शायद इंसानों के लिए नहीं बना। नंबर 8, मॉस स्वैम्प फॉरेस्ट। रूस के उत्तरी इलाके में एक ऐसी जगह है जो नक्शे पर सिर्फ एक हरा धब्बा लगती है, लेकिन जो वहां गया है वही जानता है ये सिर्फ दलदल नहीं, एक जिंदा जाल है। इस रहस्यमयी जगह को मॉस स्वैम्प फॉरेस्ट कहते हैं। एक ऐसा जंगल जहां जमीन ठोस नहीं लगती, हर कदम पर लगता है मानो मिट्टी आपको धीरे धीरे खींच रही हो। शांत लेकिन बेरहम। यहाँ के पेड़ सीधे खड़े नहीं होते, उनकी जड़ें धंसी हुई होती हैं, तने आधे गीली मिट्टी में डूबे हुए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें नीचे खींच रही हो। लेकिन इस जंगल ने सिर्फ पेड़ नहीं निगले, बल्कि इसने इंसानों को भी निगल लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई सैनिक यहाँ से गुजरे, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। न कोई शव मिला, न सबूत, सिर्फ एक दलदल और उस पर फैली जहरीली हरी धुंध। स्थानीय लोगों का कहना है ये धुंध अपने आप उठती है और जो इसमें चला जाए वो लौटता नहीं। कभी उसमें से सैन्य बूटों की आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुराना काफिला आज भी रास्ता ढूंढ रहा हो। यहाँ का मौसम भी अजीब है। कभी हवा पूरी तरह रुक जाती है, फिर भी पेड़ हिलते हैं जैसे कोई उन्हें हाथ से हिला रहा हो। वैज्ञानिक जब यहाँ रिसर्च करने आए तो उनके उपकरण बंद हो गए। जीपीएस ने काम करना छोड़ दिया। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में ऐसी आकृतियां दिखीं जिनका शरीर तो इंसानी था पर चेहरा नहीं। नंबर 9, सुंदरवन। एक ऐसा नाम जो आमतौर पर टाइगर के डर से जुड़ा है, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं वो जानते हैं कि असली डर कहीं और है। कहीं उस गीली मिट्टी के नीचे, उस गहरी नदियों के किनारे, या उन टेढ़े मेढ़े मैंग्रोव पेड़ों की छाया में। यहाँ के मछुआरे जंगल में कदम रखने से पहले किसी भगवान से नहीं बल्कि बोनबिबी से दुआ मांगते हैं, एक रहस्यमयी देवी जो जंगल की रक्षक मानी जाती है, क्योंकि अगर कोई उसकी इजाजत के बिना अंदर गया तो फिर सिर्फ बाघ से नहीं, दक्षिण राई से भी सामना हो सकता है। दक्षिण राई वो छाया जो न पूरी तरह इंसान है न जानवर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों को अंदर खींच लेता है। वो धुंध में छिपा रहता है और जब कोई अकेला होता है तो वो उसकी नाव पलट देता है, उसका रास्ता भुला देता है या फिर उसे कहानी बना देता है। कुछ कहते हैं यहाँ की हवा में कोई पुरानी शक्ति है। कई नाविकों ने बताया कि धुंध में उन्हें कोई गाता हुआ सुनाई देता है, एक औरत की आवाज जो कहीं नहीं दिखती, बस महसूस होती है। सुंदरवन एक जंगल नहीं, ये एक जादू है जो कभी बचा लेता है और कभी खुद निगल लेता है। नंबर 10, आइल ऑफ वाइट फॉरेस्ट्स। इंग्लैंड की साउथ कोस्ट पर बसा एक टापू, खूबसूरत समुद्र, हरियाली और पुराने किलों से भरा हुआ। लेकिन इस शांत टापू का एक ऐसा हिस्सा है जो दिखने में भले ही हरा भरा हो पर अंदर से मरा हुआ है, जहां हर कदम किसी न किसी दबी हुई आत्मा के ऊपर पड़ता है। यहाँ के घने पेड़ों के बीच सैकड़ों एंशिएंट बैरियल ग्राउंड्स छिपे हैं, वो कब्रें जो अब मिट्टी के नीचे खो चुकी हैं, लेकिन जिनकी कहानियां अब भी हवा में तैरती हैं। रात के वक्त जब जंगल के पत्ते भी हिलना बंद कर देते हैं, तब अचानक हवा में एक गाने की धुन उभरती है। कोई औरत, कोई भूतिया आवाज जो ऐसे गाती है जैसे वो अब भी अपने किसी खोए हुए प्रेमी का इंतजार कर रही हो। और तभी कहीं पास ही से जंजीर घसीटने की आवाज सुनाई देती है, भारी और ठंडी, जैसे कोई कैदी जो अब भी अपने पापों की सजा भुगत रहा है।
कई पर्यटकों ने बताया है कि उन्होंने जंगल की पगडंडियों पर विक्टोरियन कपड़े पहने लोगों को चलते देखा है, लंबे कोट, ऊंची टोपियां और सफेद चेहरे। पर जैसे ही कोई पास जाता है वो आकृति धुंध में घुल जाती है, जैसे वो सिर्फ अतीत की परछाई हो। यहाँ हर पेड़, हर शाखा बीते वक्त की एक फाइल है, जिसे अगर छेड़ दिया जाए तो वो आपको भी अपने साथ वापस खींच सकता है। इन जंगलों की कहानियां खत्म नहीं होती, ये हर उस इंसान के साथ आगे बढ़ती है जो वहां जाता है या जिसने इन्हें सुना है। शायद आज आपने सिर्फ एक वीडियो देखा हो, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो बस सामान्य दिखती है, पर उनके भीतर कुछ ऐसा छुपा होता है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। अगर आपको इन रहस्यमयी जंगलों की ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कौन सा जंगल आपको सबसे ज्यादा डरावना या रहस्यमयी लगा। और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।